मैं बाबूलाल गहलोत आज आपको कक्षा 10वीं के गणित विषय पर अध्याय 2 में वास्तविक संख्याओं का भाग क्रमांक 2 को समझाने जा रहा हूं। प्रकरण में है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय क्या है अंकगणित की? अर्थात किसी भाज्य अथवा अभाज्य संख्या को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या का उल्लेख हम पूर्व में कर चुके हैं। अब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसे कलन विधि भी कहते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक a में अन्य धनात्मक पूर्णांक b से भाग यानी विभाजित किया जाए तो शेषफल r प्राप्त होता है। r का मान हमेशा b से छोटा यानी कम होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अब एल्गोरिथ्म और प्रमेय का दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा परिभाषा के आधार पर उल्लेख है, तो इन दोनों का एक जैसा प्रयोग ही है। अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक a को अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है तथा r या तो शून्य होता है या फिर भाजक b से छोटा होता है। अर्थात 0 छोटा या बराबर है r छोटा है b से। उपयुक्त को साधारण भाषा में भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य यानी पूर्णांक a, भागफल यानी पूर्णांक b और भागफल q तथा शेषफल r बराबर a बराबर b q प्लस r। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसको हम यूक्लिड प्रमेय का या यूक्लिड एल्गोरिथ्म भी कहते हैं, क्योंकि इनके बीच बहुत गहरा संबंध है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परस्पर इतने अंतर्निहित होते हैं कि प्राय इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म भी कहते हैं। इनका उपयोग दो पूर्णांकों a और b का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करने में करते हैं। अब यहाँ पर यह है कि HCF ज्ञात करने के क्या क्या चरण होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। पहला, दो पूर्णांक a और b में a बड़ा होता है b से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर b q प्लस r से q व r ज्ञात करते हैं। 0 छोटा होता है या बराबर होता है r और छोटा होता है b से। दूसरा चरण, यदि r बराबर 0 है तो b जो b है दूसरा पूर्णांक वही HCF होता है। यदि r बराबर 0 नहीं है तो b और r पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करते हैं। यही प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। अर्थात
HCF A और B का बराबर HCF होगा B और R का। ये हमारे पास HCF ज्ञात करने का तरीका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्राप्त हुआ। लेकिन अब यहाँ पर हमने पढ़ा है कि HCF यानी महत्तम समापवर्तक ये क्या है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो, महत्तम समापवर्तक या HCF कहते हैं। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 867 व 255 का HCF ज्ञात करते हैं। इस प्रक्रिया से 867 और 255 में 867 बड़ा है 255 से, तो A बराबर हो जाएगा 867 कमा B बराबर हो जाएगा 255। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर B क्यूब प्लस R। अब A का मान बराबर 867 रखा बराबर B का मान 255, अर्थात 867 में 255 का भाग 3 बार गया और शेष पद 102 बचा। इसको इस प्रक्रिया में लिखा 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस शेष पद लिखा 102, अतः शेष पद R 102 बराबर नहीं है 0। पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। 255 में पुनः भाग दे रहे हैं 102 का जो 2 बार गया और प्लस शेष पर 51 बचा। पुनः R का मान 51 है इसलिए 0 नहीं आया, तो 102 में हम 51 का पुनः भाग दे रहे हैं जो 2 बार पूरा गया और शेष पर 0 बचा। इसे निम्न प्रकार लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ शेष पर R बराबर 0 प्राप्त हुआ, तो अंतिम भाजक 51 है, अतः 867 और 255 का महत्तम यानी HCF बराबर 51 ये प्राप्त हुआ। HCF ज्ञात करने की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है। अब यहाँ पर शब्द आता है HCF हुआ तो एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती क्या है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक संख्या की गुणज हो, अर्थात उसकी गुणन हो, उनका गुणनफल हो, वो हमारा एलसीएम या एचसीएफ प्राप्त आता है। विशेष अर्थात 2 संख्याओं के लस यानी एलसीएम व मस एचसीएफ के मध्य क्या संबंध है, ये दोनों क्या रिलेशन रखते हैं, संबंध क्या रखते हैं? 2 संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या a गुणा दूसरी संख्या b बराबर होता है लस यानी एलसीएम गुणा मस एचसीएफ के। पहली संख्या को a से दूसरी संख्या को b से बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ प्राप्त हुआ। तो हम इनका अन्य संबंध भी ले सकते हैं। मान लो हमको पहली संख्या a ज्ञात करनी है तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे b दूसरी संख्या। यदि हमको दूसरी संख्या b ज्ञात करनी है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे पहली संख्या a का भाग देंगे। यदि हमको एचसीएफ ज्ञात करना है तो पहली और दूसरी संख्या a और b का गुणनफल में एलसीएम का भाग देते हैं।
यदि हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो a गुणा b में हम एचसीएफ का भाग देते हैं। अब यहाँ विशेष परिस्थिति आती है कि एलसीएम और एचसीएफ की क्या क्या स्थितियां हो सकती है उसके बारे में। नंबर 1, दी गई संख्याओं का एचसीएफ किसी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो ए और बी से एचसीएफ हमेशा छोटा रहेगा। अब दी गई संख्याओं का एलसीएम किसी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, अर्थात वो हमेशा उन संख्याओं से बड़ा होगा। 2, सअभाज्य यानी ए और बी दोनों ही सअभाज्य जो को प्राइम नंबर है, संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। 2, दी गई संख्याओं के एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है। इस प्रकार का एक उदाहरण और लेते हैं जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम हल करेंगे। यदि संख्या 408 व 1032 के मस को यदि ऐसा दिया हुआ 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात करना। अब यहाँ 408 छोटा है 1032 से तो a हो जाएगा 1032, b हो जाएगा 408। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करेंगे तो a बराबर b क्यूब प्लस r, a यानी 1032 बराबर b 408 गुणा 2 बार भाग गया प्लस शेषफल 216 बचा। यहाँ r बराबर 0 नहीं है तो भाग आगे बढ़ेगा। 408 में हम 216 शेषफल का भाग देंगे तो एक बार भाग गया प्लस शेषफल बचा 192। अब यहाँ पर भी r बराबर 0 नहीं है तो पुनः भाग देंगे 216 में बड़ा भाग देंगे 192 का भाग एक बार गया प्लस शेषफल 24 बचा। यहाँ पर भी r का मान 0 नहीं है, दोबारा प्रक्रिया करेंगे 192 में 24 का भाग 8 बार गया प्लस 0 शेषफल प्राप्त हुआ। यहाँ r बराबर 0 प्राप्त हुआ तो 408 व 1032 का एचसीएफ हमको अंतिम भाजक 24 प्राप्त हो गया। प्रश्नानुसार हमको एचसीएफ यानी मस 1032 गुणा 408 गुणा 5 दिया हुआ है तो हम एचसीएफ जो प्राप्त हुआ क्वेश्चन से 24, इसको बराबर रखा 1032x माइनस 408 का 5 से गुणा करेंगे तो 2040 प्राप्त हुआ। अब 24 प्लस 2040 बराबर 1032x, 24 और 2040 को जोड़ेंगे तो 2064 बराबर 1032x आया। अब x बराबर 2064 में 1032 का भाग दिया, x बराबर 2 प्राप्त हुआ इति।